बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल भिगो देते हैं। चावल मैंने लिए 1 किलो। इसमें पानी डाल के हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं और जब तक हम अपनी यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए मैंने लिया बीफ ½ kg, नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबित धनिया 1 टीस्पून, जायफल जवैत्री ले ली। बाकी गरम मसाले में हमने लौंगे लिए, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, एक प्याज ले लिया हमने दरमियानी साइज का, इसको चॉप कर लिया था। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त डाल देते हैं। उसके बाद हम पानी डाल देते हैं जो कि 2 लीटर था। 2 लीटर हमने पानी डाल दिया। उसके बाद प्याज भी डाल देते हैं। जितने भी हमारे मसाले थे हम इसको कपड़े में बांध के, कपड़ा आप बारीक कोई ले लें और इसकी एक पटोकरी बना के हम इसमें डाल देंगे यखनी के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। चलिए इसको ढक के हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देते हैं। और देखिए यखनी हमारी बनकर तैयार है। सबसे पहले हमने जो गरम मसाले बांध के डाले थे कपड़े में, वो निकाल के एक साइड पे रख देते हैं। इधर हमने एक छलनी ली है, यखनी को हम छान लेते हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं। 2 प्याज लिए हमने दरमियानी साइज के, 2 टमाटर ले लिए, 1 पाव दही लिया और ½ टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून था। इधर हमने चूल्हे पे पतीला रख लिया। अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। 3 चम्मच हमने ऑयल लेना है। इसके बाद इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से आधे हम निकाल लेते हैं। इनको निकाल के हम साइड पे रख देंगे, जो कि बाद में हमने डालने हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इसमें हम ये गरम मसाले डाल देते हैं। बादियान का फूल लिया है, लौंगे लिए 2 से 3, काली मिर्ची लिए, थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये गल जाएं। इसके बाद ये मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर,
इसमें दही ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ये जो गोश्त था हमारा बॉईल किया हुआ इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें हम यखनी डाल देते हैं। देखिए चावल हमारे 1 किलो थे और यखनी ये तकरीबन जो है 1.5 लीटर के करीब है। जैसे चावलों से थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें हम पानी नहीं डाल रहे, ये यखनी है बस यही डालनी है। लेकिन ये पानी इसके लिए बहुत है क्योंकि चावल हमने 2 घंटे के लिए भिगोए हैं। पानी में बॉईल आने तक हम इसको पकने देंगे। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हमने चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, इसका पानी खुश्क होने तक। और इसको हम दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसको दम पे रख देते हैं। इसका पानी हमने खुश्क कर लेना है और इसको ढक के हम रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और इधर देखिए मैंने मसाले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ लिए। सौंफ हमने यखनी के पानी में नहीं डाली थी जो कि अब डालनी है। साबित मिर्च लिए 7 से 8, बादियान के फूल लिए, लौंग और छोटी इलायची लिए, जायफल जवैत्री ली, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए। ये सब मसाले हमने मिक्स कर लेने और मिक्स करने के बाद हमने इसको पाउडर बना लेना है। इसको अच्छे से कूट लेना है। और देखिए इधर पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देते हैं। इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसको हम दम पे रखेंगे। पहले हमने ज़र्दे का रंग डाल देना है। ऊपर से हमने ये मसाले डाल देने जो कि सब कूट लिए थे। और उसके बाद जो हमने प्याज निकाले थे आधे वो हमने ऊपर से डाल देने। 10 मिनट या 20 मिनट के लिए भी इसको दम पे रख सकते हैं। देखिए दम आने के बाद हमारे चावल अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद हम फ्लेम बंद कर देते हैं और अपने चावल हम ट्रे में निकाल लेते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।